मनीष कश्यप झूठा लुच्चा फरेबी। अब आप कहिएगा कि हम मनीष कश्यप को इतना बड़े बड़े शब्दों से क्यों नवाज रहे हैं कि मनीष कश्यप झूठा लुच्चा फरेबी। हाँ है, मनीष कश्यप झूठा है, फरेबी है, लुच्चा है। अब देखिए, अब पूरी बात को सुनिएगा, गहराई से समझिएगा तो समझ में आएगा कि कैसे मनीष कश्यप झूठा है, लुच्चा है और फरेबी है। मनीष कश्यप जो प्रशांत किशोर आज पूरे बिहार में दौड़ रहे हैं ना, पूरे बिहार में गली कूचे नदियां नाला एक कर रहे हैं, सभी गांव गांव शहर शहर जा रहे हैं, लोगों से भेंट कर रहे हैं, मिल रहे हैं। मनीष कश्यप को इतना भी करने का जरूरत नहीं था। मनीष कश्यप घर बैठे प्रशांत किशोर से बड़ा नेता था। मनीष कश्यप प्रशांत किशोर मनीष कश्यप के सामने कुछ है ये नहीं है महाराज। लेकिन अब है, कहिए काहे। एगो समय था मनीष कश्यप को जब बिहार के लोग अपने सिर पर बिठा लिए थे, यहाँ पर पूरे एकदम प्यार दे रहे थे। बिहार के लोग इतना ना प्यार दे रहे थे मनीष कश्यप को, मनीष कश्यप उस प्यार को संभाल नहीं पाए। मनीष कश्यप समझ नहीं पाए कि बिहार की जनता हमको इतना प्यार दे रही है तो कम से कम बिहार की जनता का लाज रखें। वो क्या किए, वो अपने लोभ लालच में, प्रलोभन में, लोभ में, अब क्या चीज़ का लोभ में ये नहीं पता, लोभ के चक्कर में किसी पार्टी में शामिल हो गए। बिहार की जनता के उन सपनों को, उन ख्यालों को तोड़ दिया जो बिहार की जनता संजोई हुई थी कि कम से कम एक तो कोई आया है जो मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए लड़ने की कोशिश कर रहा है। बिहार की जनता बहुत बड़े सपने संजो करके रखी थी मनीष कश्यप के बारे में। कम से कम मनीष कश्यप, अब किसी एक ने तो कम से कम बिहार के लोगों के बारे में ऐसा सोचा, लेकिन क्या पता था बिहार के लोगों को, क्या पता था उन लोगों को कि ये भी ठगबाज निकलेगा, ये भी लोभ लालच के चक्कर में पड़ जाएगा, पार्टी पॉलिसी के चक्कर में पड़ जाएगा। और ऐसा पार्टी पॉलिसी के चक्कर में पड़ा महाराज की गत उड़ गया। पार्टी पॉलिसी के चक्कर में पड़ करके मनीष कश्यप जैसे ही बिहार को बोले कि बिहार की जनता ने भी उनको भुला दिया, बिहार की जनता ने भी मनीष कश्यप को भुला दिया। अब मनीष कश्यप जब बीजेपी में शामिल हो गए, हाँ, उसके बाद उनका क्रेज जब घटने लगा, उनका जब व्यूअर घटने लगा, पूरे बिहार में उनसे प्यार करने वाले की संख्या कमने लगी। उनके अपने दोस्त जो थे, नज़दीकी जो थे, वो रिश्ते को में दूरियां बनाने जब लग गए हैं ना, तब मनीष कश्यप को आभास हो गया कि अब कुछ ऐसा करना होगा जो कि बिहार के दिलों में फिर से जगह बनाया जा सके। तो करे क्या, करना क्या था कि जिस पार्टी में वो गए उसी पार्टी का वो फिर विरोध करना चालू कर दिए। अब विरोध करने के लिए कोई तरीका खोजना था उनको कि विरोध करने का तरीका कैसे खोजा जाए। तो विरोध करने का तरीका उनको मिला पीएमसीएच पटना। जी हाँ, पटना सदर अस्पताल जो है ना, उनको वही ऑप्शन मिल गया। अब पटना सदर अस्पताल में जब से 2024 से मनीष कश्यप पार्टी में ज्वाइन किए थे, तब से अब तक, जब तक वो लड़े नहीं पीएमसीएच में, तब तक पीएमसीएच में सुविधा ठीक थी। और जब वो पीएमसीएच में जाकर के लड़े, तब से व्यवस्था खराब हो गई। तब से मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री है वो खराब हो गए। तब से बिहार की जो हॉस्पिटल व्यवस्था है, जो अस्पताल की व्यवस्था है, वो सब खराब हो गई। तबे तो बिहार के लोग गरमा गए, समझ गए कि मनीष कश्यप फिर छटपटा रहा है बिहार में कुछ राजनीतिक जो लाभ उठाने के लिए। लेकिन जब वो बीजेपी को गाली देने लगा, बीजेपी को कोसने लगा कि बीजेपी ऐसी है, बीजेपी वैसी है, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, रोड ठीक नहीं है, अस्पताल ठीक नहीं है, बहुत सारे तिकड़म फिर अपनाने लगे। लेकिन बिहार की जनता आप समझ गई, मनीष कश्यप आप समझ गई मनीष बाबू कि आप वो मनीष कश्यप नहीं रहे जो बिहार को एक नई विकसित बिहार बनाना चाहते थे। आप बिहार को नहीं बल्कि खुद के पैकेट को विकसित पैकेट बनाना चाहते हैं, खुद के पैकेट को गरम पैकेट बनाना चाहते हैं, खुद के पैकेट को पैसों का पैकेट बनाना चाहते हैं। बिहार की जनता समझ गई है, अब आपका सुफड़ा साफ है।